Dear my medical student, I am going to tell you about this prescription paper. इसमें मैं बताने वाला हूँ कि इस प्रिस्क्रिप्शन पेपर को हम कैसे समझ सकते हैं। नए नए स्टूडेंट आते हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर क्या क्या लिखते हैं, इसमें क्या क्या टेस्ट है, कैसे कैसे डायग्नोस करते हैं, इसका मतलब क्या है। बहुत तरह के मन में सवाल आता है। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पेशेंट्स है आँख जिसके आँख में प्रॉब्लम है, वो अपना कंप्लेन लेकर ओपीडी में आते हैं। उनका उम्र जो है 65 ईयर है, ठीक है। और उनका जब विजन टेस्ट किया गया तो उनको राइट आई में हैंड मोमेंट आया और लेफ्ट आई में 6/24 आया, ठीक है। और डॉक्टर ने उनका जब कंप्लेन लिया तो वो डॉक्टर से बताते हैं कि मुझे राइट आई में कम दिखाई देता है, लेफ्ट आई में थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन राइट आई में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर उनको कैसे लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं कंप्लेन ऑफ सी स्लैश दिया हुआ ना, सी ऑब्लिको, उसका मतलब होता है कंप्लेन ऑफ किसका, तो पेशेंट्स का। ये चीप कंप्लेन होता है लगभग, ठीक है। तो वो अपना बोलते हैं कि हमें राइट आई में कम दिखाई देता है लेफ्ट आई से, तो डॉक्टर उसको लिखते हैं डीम विजन, डी ऑब्लिक भी, इसका मतलब होता है डीम विजन राइट आई ग्रेटर देन लेफ्ट आई। इससे कि समझ में जाता है, सब कोई समझ सकता है इसको जो पढ़ा लिखा है उसको। और देखा जाता है उनका आँख डीप सीटेड है। डीप सीटेड का मतलब क्या हुआ, आँख उनका अंदर धंसा हुआ है। ऑन एग्जामिनेशन ओ ऑब्लिक ई का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशंस, ठीक है। उनका जब आँख का टेस्ट टॉर्च से देखा जाता है, ठीक है, या टेस्ट लिया जाता है तो देखा जाता है उनको राइट आई में मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है, एमएससी का मतलब होता है मैच्योर, एस से सेनाइल, सी से कैटरेक्ट। मैच्योर मतलब पूरी तरह एकदम परिपक्व हो गया है, ठीक है। और सेनाइल का मतलब एज रिलेटेड, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद। उनको मोतियाबिंद हुआ है। कैसा मोतियाबिंद हुआ, तो एकदम मैच्योर हुआ है, ठीक है। मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है। सेनाइल वर्ड रेफर्स टू एज रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। और लेफ्ट आई जब देखा गया तो ई मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, वो पूरा मैच्योर नहीं है। अब इसको कैसे हम डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं, कैसे पहचान पाते हैं कि मैच्योर है, इमैच्योर है। तो जब हम लाइट को, जब हम पेशेंट की जैसे राइट आई में उनको मैच्योर है, मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है, तो हम इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं कि टॉर्च की फोकस करते हैं, टॉर्च लाइट फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद देखते हैं कि एकदम उनको वाइट, मिल्क वाइट दिखाई देता है। कहीं भी मतलब लगता है कि चारों पूरी लेंस पूरा मिल्क वाइट के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो वो मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में आएगा। लेकिन लेफ्ट आई में ई मैच्योर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उनको हम टर्च दिखाया तो क्या करते हैं, चारों तरफ से हम टर्च जब दिखाएंगे ना, पेरिफेरल साइड से भी टर्च दिखाएंगे तो उनमें एक शैडो बनेगा। शैडो मतलब एक छाया बनेगा, हल्का डार्क टाइप का। लेंस बीच में तो बीच एरिया तो उनको तो मतलब कि वाइड दिखाई देगा बीच का, सेंटर टाइप से। लेकिन जो पेरिफेरल साइड में वहाँ एक शैडो बनेगा, पुपिलरी जो किनारा है वहाँ पर शैडो बनेगा। इससे हम पहचान जाते हैं उनका ई मैच्योर है, पूरा मैच्योर नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर उनका ग्रेड भी निकालते हैं, कौन सा ग्रेड क्या है। तो वो ग्रेड बहुत जो एडवांस हो गया, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। उनका जब रोप्लास टेस्ट किया गया, सबसे पहले ये देखिए कि हैंड मूवमेंट होता है क्या है। पहले जैसे हम पेशेंट का हमने विजन लिया, डिस्टेंस विजन लिया, तो डिस्टेंस विजन में वो बता ही नहीं पाएंगे, कुछ लेटर नहीं पढ़ पाएंगे। उनका बस फिंगर मैंने दिखाया, फिंगर दिखाने के बाद फिंगर भी मेरे नहीं पढ़ पाए। उसके बाद हमने क्या किया, उनको उनकी आँख के सामने अपने हाथ को ऐसे ऐसे मोमेंट किया कि बोलिए आपको मोमेंट भी पता चल रहा है कि नहीं। अगर बोला गया हाँ तो उसका हैंड मोमेंट लिखते हैं हमने। अब देखिए, डॉक्टर उनका रोप्लास टेस्ट किया। रोप्लास टेस्ट क्या होता है, रोप्लास टेस्ट होता है कि उनका जो लैक्रिमल सैक है वहाँ पे कोई तरह का इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर इन्फेक्शन होगा तो उस पर जो है, अगर एक अपने डिजिटल फिंगर से, अपने फिंगर से जो उसको हम प्रेशर करेंगे उस सैक पे, लैक्रिमल जो सैक पे, तो उसमें से कुछ पस सोप्रेटिव टाइप का, यानी पस टाइप से कुछ म्यूकस टाइप से बाहर आएगा, वो उसमें से निकलेगा, ठीक है, चिपचिपा टाइप से। तो उससे पता चलता है कि पेशेंट्स का आँख एनएलडी क्या है, थोड़ा इन्फेक्टेड है, लैक्रिमल सैक में इन्फेक्शन है, ठीक है। एनएलडी आंसू का रास्ता जाम है, इससे पता चल जाता है इन्फेक्टेड पेशेंट है, आंसू का रास्ता इनका जाम हुआ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से।
ये चीज़ अगर उस तरह का कुछ रिग्रेट हो रहा है तो हम उसको वहाँ रोप्लास पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो रोप्लास निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, रोप्लास का फुल फॉर्म होता है रिग्रेजिटेशन ऑन प्रेशर रिग्रेजिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन लैक्रिमल सैक, रिग्रेजिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन लैक्रिमल सैक। ठीक है, लैक्रिमल सैक पे हम क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, दबाव डालने के बाद उसमें से कुछ पंक्टा से क्या होता है बाहर आता है। ठीक है, मैं खूब ज़्यादा डीपली भी नहीं बताना, बस उतना तक मैं बता रहा हूँ ताकि समझ जाए। अब इसमें क्या है, जब उनका हिस्ट्री लिया जाता है, हिस्ट्री को H/O लिखा जाता है, हिस्ट्री मतलब उनका फैमिली हिस्ट्री लिया जाता है या उनका खुद का हिस्ट्री लिया जाता है, हिस्ट्री लिखा जाता है। तो उन्होंने हिस्ट्री में बताया कि मैं 6 महीना से जो है हाइपर टेंशन की दवा खा रहा हूँ, BP की दवा खा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने लिखा है डॉक्टर ने हिस्ट्री ऑफ STN ऑन मेडिकेशन। ठीक है, उनका दवा चल रहा है कितना, सिंस 5 मंथ्स, 5 महीना से उनकी दवा चल रहा है। ठीक है, पुपिल को उनको देखा गया पुपिलरी रिएक्शंस डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल, पुपिलरी रिएक्शन डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल प्रेजेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुपिलरी रिएक्शन डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल प्रेजेंट। इसको मैं बताना चाहूँगा एक पेंसिल से, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, एक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पुपिलरी रिएक्शन डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका पुपिलरी रिएक्शन चेक करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे हमारा राइट और लेफ्ट की 2 आँख हैं, तो एक आँख में टॉर्च को फोकस करेंगे, तो जिस आँख में टॉर्च को फोकस किया, राइट आई में फोकस किया, तो लाइट आई का पुपिल क्या हुआ, कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्योंकि हेवी अमाउंट ऑफ लाइट डायरेक्ट हमने ट्राई किया, तो उस अमाउंट ऑफ लाइट को कम अमाउंट ऑफ लाइट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है, वो इन्वॉलंटरी रिएक्शंस होता है, खुद को जो है पुपिल अपने आप जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अगर जा रहा है तो वो तो इन्वॉलंटरी होता है, वो नेचर ने हमारे वैसा दिया है, हम खुद से नहीं करते, खुद ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर देखता है कि राइट आई में हुआ कंस्ट्रिक्शन, तो उसी जस्ट लेफ्ट आई में भी देखने का प्रयास करता है। उस लेफ्ट आई में वो लाइट को फोकस नहीं करता है, बल्कि बिना फोकस किए उसमें भी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इससे पता चल जाता है कि पुपिलरी रिएक्शन है डायरेक्ट भी है, कंसेंसुअल भी है। जिसमें हमने लाइट को फोकस किया वो डायरेक्ट हुआ, जिसमें नहीं फोकस किया फिर भी कंस्ट्रिक्शन हुआ वो इनडायरेक्ट हुआ। तो डायरेक्ट कंसेंसुअल जो है प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, सॉरी बता रहा हूँ मैं इसमें थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे एडवाइज लिखा हुआ है, एडवाइज लिखा हुआ है कि राइट SICS विद PCIOL, ठीक है, इम्प्लांटेशन विद लोकल एनेस्थेसिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो हमने राउंड घेरा लगाया अभी, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है राइट आई SICS विद PCIOL विद इम्प्लांटेशन विद लोकल एनेस्थेसिया लिखा हुआ है ना। इसका मतलब हुआ है कि पेशेंट से पहले पूछा जाता है कि भाई आपको ऑपरेशन कराना है कि नहीं, उसको एडवाइस दिया जाता है उसको। अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ हमें कराना है, तब डॉक्टर एडवाइज में वहाँ लिख देते हैं कि राइट SICS विद PCIOL इम्प्लांटेशन विद लोकल एनेस्थेसिया। इसका मतलब होता है राइट आई में स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी हुआ। यहाँ पे जो कैटरेक्ट सर्जरी का टाइप होता है कि आपको फेंको से कराना है कि SICS कराना है, तो 2 टाइप से यहाँ पे कैटरेक्ट सर्जरी होता है, एक फेंको से होता है कि एक SICS होता है। तो SICS जो है यहाँ पे SICS के लिए एडवाइस दिया कि आपका SICS होगा, फेंको से नहीं होगा, ठीक है। और पोस्टीरियर कैप्सुलर इंट्राओकुलर लेंस लगेगा। पोस्टीरियर कैप्सूल में इंट्राओकुलर लेंस को इम्प्लांट किया जाएगा, जो लेंस आर्टिफिशियल जो लेंस है उसको इम्प्लांट किया जाएगा, किसका, विद लोकल एनेस्थेसिया के साथ। पेशेंट की आँख को एनेस्थाइज किया जाता है, उसको ब्लॉक से उसको सून कर दिया जाएगा, पैरालाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो एरो का चिन्ह दे रहा है ना डाउन साइड, डाउन डायरेक्शन में, इसका मतलब होता है विद। LA का मतलब होता है लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है, लोकल एक्ट करेगा। जैसे हमने आँख जहाँ पे हमको सुन करना है वहीं पे हमने इंजेक्शन दे दिया या वहीं पे ड्रॉप दे दिया, तो वहाँ पे क्या करेगा, सुन कर देगा। तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल एक्शन, लोकल एनेस्थेसिया मतलब देते हैं वो, ठीक है।
और कौन कौन ब्लॉक देते हैं, कौन कौन एनेस्थेटाइज करते हैं, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस इसमें मैंने बताया कि पेपर को, प्रिस्क्रिप्शन पेपर को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे समझा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब पेशेंट्स बोलता है कि हाँ हमें कराना है, तो एडवाइस देते हैं, उसके लिए एक ब्लड टेस्ट का भी एडवाइस दिया जाता है कि पेशेंट्स को कुछ ब्लड ऐसे टेस्ट हैं जो कराना एकदम नीड बनता है। जैसे उनको इन्वेस्टिगेशंस के लिए, टेस्ट के लिए कुछ दिया जाता है एडवाइस, जैसे HIV टेस्ट कराना है। HIV बिल्कुल नीड है, क्योंकि अगर पेशेंट्स HIV का पेशेंट है, ठीक है, अगर उनको HIV है, उनको जो अब क्या है, जो उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो थोड़ा सा ही ब्लड का भी पार्ट या कोई भी तरह का अगर शरीर में टच हुआ या कोई माध्यम से अगर एंटर किया, तो वो उनको भी HIV होने की चांसेस 100% बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए HIV टेस्ट नीड होता है, इसमें HbA भी टेस्ट नीड होता है, CBC ब्लड। HbA टेस्ट क्या होता है, हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है कि पेशेंट्स हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड है कि नहीं, वो भी एकदम मस्ट होता है, ठीक है। अगर वो भी इन्फेक्टेड डिजीज़ होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, उसके बाद उनका CBC लेंगे। CBC में हमें भी पता चलेगा कि हाँ इनका CBC में बहुत तरह की चीज़ का पता चलता है, प्लेटलेट पता चलता है, उनका WBC पता चलेगा, WBC ज़्यादा बढ़ा रहेगा घटा रहेगा, इससे भी हमें पता चलेगा कि हाँ इनको इन्फेक्शंस है क्या है नहीं है, ठीक है। और कौन सा क्वांटिटी कम है ज़्यादा है, तो वो चीज़ हमें उसमें डॉक्टर उसको डायग्नोस कर लेते हैं, वो ठीक है, उसमें वो चीज़ इसमें नहीं बताया जाएगा। ब्लड BP के लिए भी उनको दिया जाता है। BP के लिए जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे चीज़ है, ये जितने भी सारे हैं, ये सारे टेस्ट के लिए देता है। HIV, HbA, CBC, BP मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड शुगर भी टेस्ट कराया जाता है। फास्टिंग पे PP मतलब फास्टिंग, PP मतलब आफ्टर मील, खाने के बाद जो है वो दोनों का हमें दोनों टेस्ट कराने होते हैं ब्लड शुगर का, ठीक है। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस, ये सारे टेस्ट जो है यहाँ दिए जाते हैं। यहाँ पे कैरोटोमेट्री कराया जाता है। कैरोटोमेट्री जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैरोटोमेट्री K1, K2, Kx, इससे पता चलता है कि इसके आधार पे जो है जब लेंस का नंबर निकलता है, ठीक है। तो इस सारे टेस्ट देने के बाद डॉक्टर उनको एक टाइम देते हैं कि या तो अगर आज टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आज ही आकर दिखा लीजिए सारे टेस्ट, आज ही हम आपको एडवाइस टाइम दे देंगे कि कब ऑपरेशन कराना है, नहीं तो आप पे कल होता है तो कल ही आकर के दे दीजिए। क्योंकि कभी होता है ना, टेस्ट में बहुत सारे टाइम भी लग जाते हैं, क्योंकि भीड़, सरकारी हॉस्पिटल है, भीड़ ज़्यादा लगे रहते हैं, तो कभी टाइम लग जाता है। इसलिए वो पेशेंट्स से बोलते हैं कि या तो कल आकर के अपना टेस्ट दिखा सकते हैं। जब टेस्ट ले करके पूरा आता है, डॉक्टर देखते हैं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको एडवाइस दिया जाता है कि हाँ भाई आपका ऑपरेशन होगा। उनको भेज दिया जाता है आपको IPD जो है, IPD के ग्राउंड फ्लोर, IPD के जो 3rd फ्लोर है, वहाँ भी ID पार्ट है जिसमें OT होता है, वो OT डिपार्ट है जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। वहाँ पे भेज, वहाँ पे भी कुछ उनके सारे टेस्ट किए जाते हैं। जैसे उनका आंसू का रास्ता चेक किया जाता है कि आंसू का रास्ता बंद है कि खुला है, ठीक है। वहाँ भी अगर आंसू का रास्ता ठीक है तो उनको पेटेंट लिख दिया जाता है, और अगर आंसू का रास्ता बंद है, उनको सिरिंजिंग किया गया, रास्ता बंद है, तो उनको जो है ब्लॉक लिख दिया जाता है, या उनको बोल दिया जाता है कि आपका आंसू का रास्ता बंद है। वहाँ पे पेपर पे लिख भी दिया जाता है कि हाँ कि राइट आई अगर ब्लॉक है तो राइट आई ब्लॉक, ठीक है। NLD ब्लॉक लिख देते हैं। तो उस तरह अगर उनको ब्लॉक है तो उनको क्या किया जाता है, डॉक्टर उनको कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, बोलते हैं 1 सप्ताह के लिए खाइए। खाने के बाद क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो आंसू के रास्ते ब्लॉक है, वो इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं, आंसू का रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर से उनको सिरिंजिंग के लिए 1 सप्ताह बुलाया जाता है। वहाँ पे लिख देते हैं रिव्यू आफ्टर 1 वीक, ठीक है। वो लिख देते हैं 1 सप्ताह बाद आइए, अपने फिर से सिरिंजिंग कराइए। अगर NLD खुला है उसके बाद आपका तब चश्मा का A स्कैन किया जाएगा। A स्कैन करने के बाद आपका चश्मा का आँख का जो लेंस है, जो कौन सा लेंस इम्प्लांट किया जाएगा, वो लेंस का पावर निकलेगा। पावर निकलने के बाद उसके बाद आपको आपको एडमिट किया जाएगा। ऑपरेशन से 1 दिन पहले एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट करने के बाद उसको लोकल एनेस्थीसिया से कुछ ऐसे ड्रॉप हैं और टैबलेट्स हैं, कुछ खाने पड़ते हैं ऑपरेशन से पहले, तो वो सब खिलाया जाता है पेशेंट्स को। उनको उस समय भी BP चेक किया जाता है। BP नॉर्मल होना चाहिए। BP अगर ज़्यादा रहता है, खूब हाई ज़्यादा रहता है, उसको मैनिटोल चढ़ा करके उसको नॉर्मल करते हैं, डायरेटिक्स।
अगर उतना भी अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उनको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। आँख को ब्लॉक से ब्लॉक करके, ब्लॉकर होता है ब्लॉक करने वाला, और उनसे ब्लॉक करके क्या होता है आँख को सुन कर दिया जाता है। सुन करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जो प्रोसेस होते हैं वो डॉक्टर करते हैं कैसे ऑपरेशन करना है। उसके बाद उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन जब हो जाता है, आँख का लेंस इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद वो उनको जो है 1 दिन के लिए रख लिया जाता है। बोला जाता है आप आज आपको रुकना है क्योंकि आँख का पट्टी कल खुलेगा। तो कल होकर के आँख की पट्टी खोल लिए जाते हैं। खोलने के लिए जो है हमारे सारे ऑप्थेल्मिक स्टूडेंट के ही स्टाफ होते हैं, स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, वो जो पट्टी खोलते हैं। फिर से उनका आँख का लेंस दिखाया जाता है। लेंस को फिर से स्लिट लैम्प पे दिखाया जाता है, या उनको वहाँ पे एक मशीन्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखने के बाद जो है उनको देखा जाता है कि वो लेंस सही जगह पे रिप्लेस हुआ है कि नहीं, फिक्स हुआ है कि नहीं, लेंस अपने पोजीशन से तो डिस्प्लेस तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर देखते हैं ये सब चीज़, डायग्नोस करते हैं, बोलते हैं बिल्कुल अगर अच्छा है तो बिल्कुल परफेक्ट वो जो है। तो उसके बाद उनका डिस्चार्ज पेपर बना दिया जाता है, डिस्चार्ज पेपर करके और उनको भेज दिया जाता है जाइए। और उनको कुछ जो है पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस दिया जाता है कि हाँ आपको ऐसे से आँख को रखना है, धूप में ज़्यादा नहीं निकलना है। धूप में निकलना है तो निकलने के लिए गगल्स पहन करके, जो काला चश्मा होता है धूप में, उसको पहन करके निकलिए। अगर नहीं उसके बाद सर से नीचे 15-16 दिन तक सर से नीचे स्नान करना है, ठीक है। और एक साफ़ सुथरा इलाका में रहना है, ज़्यादा डस्टी एरिया में नहीं जाना है, ज़्यादा धूलकन में और ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में नहीं रहना है, ज़्यादा हीट एरिया में नहीं रहना है। इससे आँख को इन्फेक्शन होने की, एलर्जी होने की और चांसेस बढ़ेंगे, घाव जल्दी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद ये सब एडवाइस देते हैं। कुछ दवा खाने के लिए जो जैसे में उसमें कुछ एंटीबायोटिक देते हैं ताकि घाव सूख जाए, कुछ उसमें स्टेरॉइड देते हैं ताकि जो स्वेलिंग हुआ है ऑपरेशन की वजह से वो ठीक हो जाए। उसमें कुछ आपको में जैसे एट्रोपिन, ये सब कुछ ड्रॉप देते हैं ताकि उसमें जो अगर पेशेंट जब उसमें कॉन्टैक्ट रिलेक्ट करेगा सिलेरी बॉडी को तो उसमें भी पेन होगा, तो कुछ पेन किलर भी उनको देते हैं। तो जब बोलेंगे कि जब पेन होगा तो उसको खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। तो इस तरह का एडवाइस दे दिया जाता है और बोला जाता है कि हाँ जाइए 1 मंथ या 15 दिन के बाद आप फिर आकर के एक बार चेकअप करा लीजिए, ठीक है। तो ये सारे प्रक्रिया होते हैं, बस इससे कुछ ज़्यादा नहीं होता है। थैंक यू सो मच।